तो बच्चों, विज्ञान में हम अब तक 7 पाठ पढ़ चुके हैं और आज हमारा 8वां अध्याय या 8वां पाठ शुरू होने जा रहा है। हमारे 8वें अध्याय का नाम है शरीर में गति। तो बच्चों, आप सभी के शरीर के कुछ हिस्सों में गति तो होती है। क्या आप सोच सकते हैं उन हिस्सों के बारे में? जैसे मैं आपको उदाहरण दूं तो आपके हाथ, आप जरा देखिए, इन हाथों को आप इस प्रकार से जब कर रहे हैं या किसी कार्य के लिए, जैसे जब आप लिखते हैं तो उस दौरान आपके हाथों की जो उंगलियां हैं वो विशेष प्रकार से मुड़ती हैं। तो ये भी एक विशेष प्रकार की गति ही होती है। तो यहाँ इस अध्याय में हम हमारे शरीर की गति के बारे में बहुत सी चीज़ें जानने वाले हैं। और न सिर्फ हम जानते हैं कि हमारे आसपास जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, उन सभी के शरीर में गति होती है। तो चलिए समझना शुरू करते हैं इस अध्याय को, जिसका नाम है शरीर में गति। तो बच्चों, चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना और तैरना, इन सभी के बारे में आप जानते हैं। एक सामान्य रूप से चलना हुआ, टहलना हुआ, बहुत तेज़ी से दौड़ना हुआ, उड़ना, छलांग मारना, उसके अलावा रेंगना और तैरना, ये सभी वो अलग अलग प्रकार हैं जिनके द्वारा जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, यानी कि वे इन सभी प्रकारों से गति करते हैं। हम अपने शरीर के कुछ अंगों को तो स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, जबकि कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं। तो बच्चों, आप जरा इस चीज़ को करके देखिए कि क्या आप अपने शरीर के सभी अंगों को सभी दिशा में घुमा सकते हैं या कुछ अंगों को ही हम सब दिशा में घुमा सकते हैं और अन्य अंगों को सिर्फ कुछ ही दिशा में घुमा सकते हैं। जैसे आप अपनी गर्दन को घुमा के देख सकते हैं, आप अपनी कोहनी का जो ये हाथ का हिस्सा है इसको घुमा के देख सकते हैं, आप अपने कंधे को यहाँ से इस प्रकार से जब हम घुमाते हैं तो ये करके देख सकते हैं, आप अपने पैरों को अच्छे से घुमाकर देख सकते हैं। और पता कीजिए क्या सभी एक समान रूप से चारों तरफ घूम पाते हैं या कुछ अंग कम घूमते हैं, कुछ की जो घूमने की क्षमता है वो अधिक होती है। तो जब आप ऐसा करेंगे बच्चों, तो आप स्पष्ट रूप से पाएंगे कि कुछ अंग ऐसे हैं, आपका कंधा जो है उसे आप पूरा किसी भी दिशा में आसानी से इस प्रकार घुमा सकते हैं, आपके पैर को भी आप काफ़ी हद तक अच्छे से घुमा सकते हैं। लेकिन कुछ गतियां ऐसी है, जैसे हमारी कोहनी है, इसे सिर्फ हम इस प्रकार से ही घुमा सकते हैं, इसी प्रकार से गति कर सकते हैं। ये सभी बातें हमें इस अध्याय में आगे देखने को मिलेंगी कि ऐसा क्यों है। तो बच्चों, आगे चलते हैं। अब आप देखिए कि हम जब अलग अलग हिस्से को घुमाकर देखते हैं, अपने शरीर के अलग अलग हिस्से को घुमा कर देखते हैं, तो हमें एक चीज़ पता चलती है कि हम हमारे शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों। जैसा कि हमने अब तक बात करी, हम बात करते हैं कोहनी की, तो आप जानते हैं कि ये हिस्सा और ये हिस्सा आपकी कोहनी से ही जुड़ा होता है। उसके अलावा कंधे की बात करें तो यहाँ भी आपका ये पूरा हिस्सा अन्य जो हिस्सा है शरीर का उससे जुड़ा होता है। उसके अलावा हमारा गर्दन, जो हमारी गर्दन है, उसको भी आप देख सकते हैं, ये गर्दन भी एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ रही है। ऐसे स्थान जहाँ ये जुड़ाव होता है उन्हें क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है बच्चों, इस पाठ में आपको ध्यान रखना है कि जहाँ दो भाग या दो अंग एक दूसरे से जुड़ते हैं उस स्थान को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। यदि हमारे शरीर में संधि नहीं होती तो क्या किसी भी प्रकार की गति करना संभव था? आप सोच के देखिए कि ये बिल्कुल सीधा होता, यहाँ कोई जोड़ नहीं होता, तो क्या यहाँ से गति संभव थी?
नहीं थी। तो यहाँ आप संधि के महत्व को समझिए कि हम ये जो शरीर के अलग अलग हिस्सों की गति कर पाते हैं, आवश्यकता के अनुसार उन्हें मोड़ पाते हैं, ये इन संधियों की वजह से ही संभव हो पाता है। हमारे शरीर में अनेक अस्थियां हैं यानी हड्डियां हैं। हम जानते हैं कि हमारा पूरा शरीर अस्थियों से मिलकर बना है। हम अपने शरीर को इन अस्थियों की संधियों पर ही हिला डुला पाते हैं। तो यह स्पष्ट है बच्चों कि हमारे जो शरीर की अस्थियां हैं वो विशेष स्थान पर एक दूसरे से जुड़ती हैं और उस स्थान को ही हम संधि कहते हैं। और जहाँ जहाँ वे आपस में जुड़ती हैं सिर्फ वहीं से वास्तव में हमारे शरीर में गति संभव होती है। आगे चलते हैं बच्चों। अब हमें संधियों के कुछ विशेष प्रकारों को समझना है कि वास्तव में हमारे शरीर में किस किस प्रकार की संधि पाई जाती है। तो सबसे पहले हमें बात करनी है कंदुक खल्लिका संधि की। क्या नाम है बच्चों? कंदुक खल्लिका संधि। थोड़ा सा मुश्किल नाम है लेकिन आशा है आप लोग जल्द ही इस नाम को समझ जाएंगे, याद कर लेंगे। तो कंदुक खल्लिका संधि को समझने के लिए आप एक छोटी सी क्रिया करके देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको क्या करना है, एक कागज का बेलन बनाना है। ये वास्तव में क्या है, एक कागज का बेलन बनाया गया है। उसके ऊपर जो ये रखा है ये क्या है, गेंद है। आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, एक गेंद है। और उसके ऊपर फिर एक कटोरी रखी गई है। इस प्रकार से ऊपर क्या रखी गई है बच्चों, कटोरी रखी गई है। तो यहाँ आप देखें कि इस गेंद से हम जब इसको हिलाते हैं तो कागज का बेलन भी हिलता है। तो ये कंदुक खल्लिका संधि को दर्शाता है। आप एक बार इसको समझिए, फिर हम अपने शरीर में जो कंदुक खल्लिका संधि है उसको समझते हैं। तो कल्पना कीजिए कि कागज का बेलन अपना हाथ है। ये जो कागज का बेलन बनाया गया है वो आपका हाथ है। इसका जो गेंद है वो इसका एक सिरा है। जो गेंद हमने यहाँ पर बनाई है चित्र में वो आपके हाथ का एक विशेष सिरा है। कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा है। ये जो कंधा का भाग जहाँ से आपका हाथ जुड़ा है इसके समान हमने किसको बनाया है, चित्र में कटोरी को बनाया है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धसा हुआ है। तो बच्चों आप ये चीज़ देख पा रहे हैं कि ये गेंद वाला हिस्सा जो है वो वास्तव में इस कटोरी वाले हिस्से के अंदर धसा हुआ है। तो यहाँ ये दोनों का जोड़ किस प्रकार का है ये आप देख रहे हैं कि एक अस्थि का जो गेंद वाला हिस्सा है यानी हाथ का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो दूसरी अस्थि की जो ऊपर वाला कंधा वाला हिस्सा है उससे एक गुहिका रूपी आकृति बनती है, उसके अंदर धसा हुआ है। और इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। तो ये जो संधि हम जानते हैं कि हमारे कंधे को हम पूरे तरीके से घुमा सकते हैं। तो यहाँ वास्तव में हमारे कंधे में कौन सी संधि है, कंदुक खल्लिका संधि है। तो बच्चों यहाँ स्पष्ट है कि कंदुक खल्लिका संधि एक प्रकार की संधि है जहाँ पर कि एक अस्थि का दूसरे अस्थि से इस प्रकार का जुड़ाव होता है कि आराम से उस संधि से उस स्थान से पूरे अंग को घुमाया जा सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने कंदुक खल्लिका संधि को देखना है। हमारे जो पैर होते हैं, ठीक है, हमारे पैर जहाँ जांघ से जुड़े होते हैं वहाँ भी कंदुक खल्लिका संधि होती है। तो जो जांघ की अस्थि है उसको दिखाया गया है और ऊपर वाला जो शरीर का हिस्सा है, आपका जो कमर के ऊपर वाला हिस्सा है उसको प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ जो संधि है वह संधि भी कंदुक खल्लिका संधि ही होती है। अब हम अगले प्रकार की संधि की बात करते हैं बच्चों। अगली संधि का नाम है धुराग्र संधि, है ना, बहुत अच्छा सा नाम। ये जो धुराग्र संधि है इसे भी हमें समझना है। तो बच्चों हमारी गर्दन और हमारा सिर, हमारा जो ये मस्तिष्क वाला हिस्सा है, सिर वाला हिस्सा है और हमारी गर्दन, यहाँ आप चित्र में भी देख सकते हैं कि ये सिर वाला हिस्सा है और ये
गर्दन वाला हिस्सा है। तो ये जो संधि है इसको क्या कहते हैं बच्चों? धुराग्र संधि कहते हैं। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं बाएं घुमा सकते हैं। आप देख पाते हैं कि हम सिर को ऐसे 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 चारों दिशा में घुमा पाते हैं। तो ये वास्तव में किसके कारण है? जो हमारा सिर और गर्दन है उन दोनों के मध्य धुराग्र संधि के कारण है। आगे चलते हैं बच्चों। अगले प्रकार की जो संधि है उसका नाम है हिंज संधि। अब हिंज संधि जो है वो कहाँ होती है और उसकी क्या विशेषता है, इस बात को करते हैं। तो यह एक दिशा में गति होने देते हैं। ठीक है, जो हिंज है उसका आशय है कि एक ही दिशा में गति होने देना। तो कोहनी में, हमारी जो कोहनी होती है वहाँ पर हिंज संधि पाई जाती है। आप यहाँ पर देखिए, ये जो हिस्सा है आपकी कोहनी का, उसे आप सिर्फ एक तरफ से ही घुमा सकते हैं, एक ही तरफ से आप हिला सकते हैं। तो एक ही दिशा में गति संभव है। तो ये कौन सी संधि है? हिंज संधि है, जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। आप इस कोहनी से, आपके हाथ और कोहनी से इस प्रकार ला सकते हैं, पुनः इस प्रकार ले जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें कोई गति संभव नहीं है। आप चित्र में देख पा रहे हैं कि ये जो संधि है ये वास्तव में आपकी कोहनी की हिंज संधि को दर्शाया गया है। हमारे अगले हाथ के अगले हिस्से में ये दो अस्थियां होती हैं। ठीक है बच्चों, अब हम अगले प्रकार की संधि को देखते हैं। अगला जो प्रकार है वो है अचल संधि। अचल संधि कहाँ होती है ये देख लेते हैं। तो ये हमारे ऊपरी जबड़े और कपाल के मध्य होती है। ठीक है, तो ऊपरी जबड़ा यानी जबड़े का आपका ऊपर वाला हिस्सा, और कपाल यानी आपका ये ऊपर का मस्तिष्क का हिस्सा। ठीक है, तो हमारे सिर की अस्थियों के बीच कुछ संधियां अलग अलग प्रकार की होती हैं, और ये अस्थियां जो हैं इन संधियों पर हिल नहीं सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे कपाल और ऊपरी जबड़े के बीच की जो संधि है वो इस प्रकार की है कि वो हिल नहीं सकती है। जो अस्थि है जबड़े की वो हिल नहीं सकती है। तो बच्चों, हमने बात करी यहाँ पर कंदुक खल्लिका संधि के बारे में, धुराग्र संधि के बारे में, हिंज संधि के बारे में और अचल संधि के बारे में। तो ये सारी संधियां आप अवश्य याद रखेंगे। और ये जो हमारा अध्याय है शरीर में गति, इस अध्याय को हम इसके अगले भाग में भी जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।